अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। कुरान हदीस को तो हम मानते हैं, लेकिन क्या कुरान हदीस की भी मानते हैं? बात यह है कि हम बहैसियत मुसलमान होने के जब हमारे सामने अल्लाह के और उसके रसूल के अहकामात बयान करे जाते हैं कि अल्लाह ने ये फ़रमाया है, अल्लाह के नबी ने ये फ़रमाया है, तो हम उंगलियां तो बहुत जल्दी हिला रहे होते हैं हाँ में। लेकिन जब उस चीज़ के अमल करने का वक्त होता है तो क्या हम उस वक्त उस अमल को करने के लिए तैयार होते हैं? उस वक्त जो है हम हीले बहाने बना रहे होते हैं। आज का मेरा टॉपिक ये है कि मेरे पास एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने मुझसे कहा कि भाई आप फ़ला शख्स को जानते हैं। मिसाल के तौर पे मैं नाम बदल के बता रहा हूँ कि मेरे पास फ़ोन करने वाले ने कहा कि आप क्या अब्दुल्ला को जानते हैं? मैंने कहा भाई मेरी फ़ोन बुक में, फ़ोन लिस्ट के अंदर बहुत सारे अब्दुल्ला हैं, आप कौन से अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे नाम थे उस शख्स के, जो नाम उसने बताया था, ऐसे बहुत सारे मेरे पास फ़ोन बुक में नाम सेव थे। तो मैंने कहा भाई आप कौन से अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाई फ़ला जगह वो रहता है अब्दुल्ला। तो अब मेरा माथा ठनका। मैंने कहा आपको काम क्या है मुझसे? तो उस फ़ोन करने वाले ने कहा कि हम फ़ला बैंक से बोल रहे हैं और इस शख्स ने वो लोन लिया था। अब हमने पूछा भाई लोन लिया था, कितने का लिया था? उसने बताया जी कितने का लोन लिया था। कि अच्छा भाई लोन लिया होगा, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो फ़ोन करने वाले ने ये कहा कि उसने वो गारंटी के तौर पे आपका नंबर हमारे पास लिखवाया था कि अगर हम फ्रॉड कर जाएं या हम भाग जाएं या कुछ करें तो उसने आपका नंबर हमें दिया है और आपका नाम भी हमारे पास है, तो इसलिए हमने आपको फ़ोन करा है। अब वो शख्स ना फ़ोन उठा रहा, ना हमारे लोन के पैसे वापस कर रहा, ना इंटरेस्ट दे रहा, तो इसलिए हमने आपको फ़ोन करा है। तो इस तरह के कॉल मेरे पास पहले भी कई बार आ चुके थे। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई देखो ऐसा है, आप मुझे नंबर दो और मैं पता करता हूँ कि कौन शख्स है, किसने मेरा नंबर आपको दे दिया। उसने कहा लिखिए। मैंने उसका उसने जो मुझे नंबर दिया वो मैंने लिख लिया। तो उसने कहा कि भाई अगर आपको इस शख्स के बारे में कुछ पता चले तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने फ़ोन काट दिया। अब फिर मुझे हुआ गुस्सा भी आया कि यार ये कौन शख्स है जो मेरा नंबर वो बैंक में लिखवाई आया मेरी इजाज़त के बगैर। मैंने तो किसी की कोई गारंटी नहीं ली। फिर मैंने उस नंबर को अपने फ़ोन में डायल करा कि मैं ये देखूं कि ये शख्स कौन है, ये मेरे पास इसका नाम सेव भी है या नहीं है। अब जब मैंने उस शख्स जो नंबर मुझे मिला था, वो जो मैंने फ़ोन में डायल करा, मिलाया, तो फ़ौरन ही वो नंबर मेरे पास सेव लिस्ट में आ गया। यानी वो शख्स जिसका इसने रेफरेंस दिया था, जो नंबर मुझे दिया था, तो वो मेरे फ़ोन बुक में था वो नाम। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा इस शख्स ने मेरे नाम के ऊपर वो मतलब रेफरेंस दे के लोन लिया है। तो खैर मैं एक बात बता रहा था, ये मुझे पता है कि उस शख्स ने मेरा नाम नहीं दिया होगा, ना ही उस शख्स ने मेरा नंबर बैंक वालों को दिया होगा, लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि इस शख्स ने वो लोन ले रखा है। और ये आज एक पहली बार ऐसा नहीं हुआ, दसियों फ़ोन मेरे पास ऐसे आते हैं और आप लोगों के पास भी ऐसे फ़ोन आते होंगे कि बैंक वाले ये कहते होंगे कि जी आपका नंबर हमें फ़ला शख्स ने लिखवाया था कि भाई अगर हम भाग जाएँ या बेईमान हो जाएँ तो आप इस कॉन्टैक्ट पर फ़ोन कर लीजिएगा। होता क्या है कि जब हमारे जानने वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त या हमारे मिलने वाले जब कहीं किसी लोन लेते हैं किसी बैंक से और वो लोन नहीं दे पाते, तो पहले तो बैंक वाले उनके घरों के चक्कर लगाते हैं कि भाई वो लोन दे दें। लेकिन जब वो डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं और बिल्कुल ही वो बेईमान हो जाते हैं, बैंक का लोन वापस नहीं करते, तो ये बैंक वाले जगह जगह से इसके कांटेक्ट के लोगों को ढूंढते हैं। जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, जैसे फेसबुक है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे इन जगहों से इसके दोस्त यार जो भी होते हैं फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड लिस्ट में, उसके नामों को ढूंढते हैं, उनके एड्रेस ढूंढते हैं, उनके नंबर ढूंढते हैं, फिर उन लोगों को फ़ोन करते हैं। अच्छा, मेरे साथ क्या मसला हुआ, मैं जब इसने मुझे बैंक वाले ने फ़ोन करा और मुझे नंबर दिया, तो जिस शख्स का इन्होंने मुझे रेफरेंस दिया, जो मेरे पास फ़ोन बुक में भी सेव था नाम, तो मैंने ये सोचा कि बैंक वालों के पास मेरा नंबर कैसे आया। तो फिर मेरा एक जानने वाला है, मैंने उसको कॉल करी। वो रिकवरी करता है, जो लोन लेते हैं लोग, उनकी रिकवरी डिपार्टमेंट में है वो। तो मैंने उससे कांटेक्ट करा। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे फ़ोन आया है मेरे पास, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ना तो ये मेरे पास फेसबुक में मेरा फ्रेंड है, ना ही इसका कोई मेरा ऐसा ताल्लुक़ है, दूर परे का मेरा जानने वाला है ये, इससे कभी ऐसी कोई मेरी वो भी नहीं हुई, तो इसके रेफरेंस से मुझे फ़ोन क्यों करा गया है। तो उसने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई जो मैं वीडियो में भी आपको नहीं बता सकता, कि अंदर खाने इन लोगों के पास क्या क्या अथॉरिटीज़ होती हैं लोगों के प्राइवेट अकाउंट में जा के चेक करने की। लेकिन एक चीज़ वो उसने मुझे बताई जो मुझे 100% सही लगी। हुआ क्या था, इस शख्स को एक बार किसी ने मुझसे कुछ पैसे करवाए थे, तो मैंने उसको फ़ोन पे से इसको कुछ पैसे करे थे। यानी मैंने इस शख्स को पैसे करे थे, किसी से पैसे लेने थे, उसके बाद पैसे नहीं थे, कैश नहीं था। उसने मुझसे कहा कि इस शख्स को आप कुछ पैसे कर दीजिए, तो मैंने उस शख्स को वो कुछ पैसे करे थे।
ये एक ट्रांजैक्शन मेरी जो है वो उन लोगों के पास पहुंची, यानी उसका जो भी अकाउंट होगा फ़ोनपे का या जो भी गूगल पे होगी, फ़ोनपे होगी, तो उसके ऊपर से उन्होंने जो है वो मेरे नंबर को वहाँ से उठाया और फिर उन्होंने मुझे कॉल करा। ये बात जो है मेरे उस जानने वाले ने कंफर्म करी जिसको मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन करा था कि यार रिकवरी वालों के पास मेरा नंबर कहाँ से आया। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे आसपास हर तीसरा आदमी बैंक डिफ़ॉल्टर है, बैंक से लोन लेता है। एक तो सूद लेना वैसे ही नाजायज़ है, हराम है, यानी शराबी का गुनाह कम है, ज़ानी का गुनाह कम है जितना गुनाह सूद लेने वाले का है। जी हाँ, अब ये एक तो सूद पे पैसे लेते हैं और देते हैं, लेते हैं, ये तो सब एक अपनी जगह है ही गुनाह का काम। दूसरा बड़ा गुनाह ये है कि फिर ये डिफ़ॉल्टर भी हो जाते हैं, मतलब ये बेईमान भी हो जाते हैं। एक तो आपने एक गुनाह करा जो कि बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, सूद का लेना। आपको कुरान शरीफ में बहुत सारी आयतों में ऐसी ज़िक्र मिल जाएंगे जिसमें अल्लाह का जो है गज़ब और गुस्सा जो है वो नाजिल होता है सूद लेने वालों। बहुत सारी चीज़ें जो है सूद लेने वालों से मुताल्लिक जो है कुरान शरीफ में आपको मिल जाएंगी, हदीसों में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये तो एक गुनाह था ही था, इसके ऊपर इन्होंने उसको खा भी गए, यानी बेईमानी करके एक तो उसको देना चाहिए था वापस, सूद भी देते या सूद ना देते, उसको सेटलमेंट करवा के जो अमाउंट ली थी वो वापस दे देते। ये लोग पूरे जो है बेईमान हो जाते हैं और पूरी बैंकों की रकमें खा जाते हैं। ऐसा हर तीसरा आदमी मेरे जानने वालों में है जो बैंक से पैसे लेके खाया हुआ है। अब हम जानते हैं, खामोश रहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है। अपने इस गुनाह से तौबा करें, बाज आएँ, क्योंकि आपकी हरकतें आप सोच रहे हैं कि आप लोगों को नहीं पता चलती। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ हर किसी को पता चल जाती है, इसलिए कोशिश करें कि बाज आएँ अपनी इन हरकतों से। उन साहब को मैंने खैर फ़ोन करके जलील नहीं करा कि भाई आपने मेरे नाम पे जो है क्यों जो है पैसा लिया या मेरा नंबर क्यों दिया, क्योंकि मुझे पता उन्होंने नहीं दिया, लेकिन मुझे इतना तो पता चल गया कि उन्होंने जो है बैंक से लोन लिया और वो पैसा खा गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैंक का पैसा खाए हुए हैं। कोशिश करें अपने पैसे को वापस करें ताकि कल आखिरत में वो आपकी पकड़ का जरिया ना बने। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की मेरी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को सब अपनी से शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।